हिंदी न्यूज बुलेटिन, आपकी आवाज आपकी खबरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं अहम और सटीक खबरें। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को मिला हाथ का साथ, कांग्रेस बोली उनकी सारी मांगे जायज। कुमारी सैलजा ने किसानों के समर्थन में उठाई आवाज, फार्मर प्रोटेस्ट लाइव। कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान अपनी मांगों को रखने दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और अन्य निंदनीय तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी सरकार किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे और एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे। किसान आंदोलन के तहत पिछले 300 दिनों से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों आज दिल्ली चलो मार्च के तहत दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा अपनी अन्य सभी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली जाकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे किसानों के 101 जत्थे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस 3 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ ही सड़क पर लोहे की कीलें स्थापित की हैं, जिससे किसानों को रोका जा सके। 6 दिसंबर को किसानों की हरियाणा पुलिस के साथ काफी हिंसक झड़प हुई थी और पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। किसान नेताओं शनिवार को केंद्र सरकार को बातचीत का समय दिया था, लेकिन कोई बात नहीं बनी। किसानों को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस के एलसीसी पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। तीनों देशों के प्रमुखों ने नॉट्रे डैम कैथेड्रल के दोबारा खुलने से ठीक पहले शनिवार को मिले। ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात भविष्य के यूएस यूक्रेन संबंधों पर के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, जिस पर सभी की नजर होगी। नीतीश कुमार पर भड़के तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लाठी डंडे वाली सरकार चल रही है, अफसरशाही चरम पर है, मुख्यमंत्री होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, इनसे बिहार चल नहीं पा रहा है। मैं आज भी कहता हूँ कि सर्वर डाउन रहने के कारण जो नौजवान परेशान हैं, जो लोग फार्म नहीं भर पाए हैं, उनको मौका देना चाहिए। हम जनता की और नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। किसानों को मिला कांग्रेस का समर्थन। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर असंगठित कामगार एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने कहा कि ये हम सभी के लिए लोकतंत्र को जिंदा रखने की प्रेरणा है। उनकी मांगे जायज हैं। आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जैसे कद का व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है। किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है, उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोकना अलोकतांत्रिक है। कल दिल्ली कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान रविवार को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंडे ने कहा कि हमारे विरोध प्रदर्शन को कल 300 दिन पूरे हो रहे हैं और हम दिल्ली कूच करेंगे। चुनावी नतीजों पर एनसीपी नेता भी उठाए सवाल। विधानसभा में विपक्षी विधायकों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने पर एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि हम विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए और हमने शपथ नहीं ली। इसका कारण ये था कि मार्कवाड़ी के लोग विधानसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान चाहते थे और प्रशासन ने ये मांग नहीं मानी। लोगों को ये तय करने का अधिकार है कि वे कैसे मतदान करना चाहते हैं। क्या अपनी राजनीतिक जागरूकता दिखाना गलत? पुलिस ने मजबूत की सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब के अपनी मांगों को लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और उन्होंने आज अपना दिल्ली चलो मार्च फिर से शुरू करने की घोषणा की है। मौके पर पुलिस के जवान और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका को सीरिया के संघर्ष में शामिल नहीं होना, बोले ट्रंप। अगले महीने राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया बवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि सीरियाई विवाद के बीच अमेरिका को अपनी सेना वहां नहीं भेजनी चाहिए। अमेरिका को किसी भी कीमत पर इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। इल्तिजा के बिगड़े बोल। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि भगवान राम का सिर भी शर्म से झुक जाएगा जब वे देखेंगे कि मुस्लिम नाबालिग बच्चों को इतनी बुरी तरह चप्पलों से पीटा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राम का नाम नहीं लिया। हिंदुत्व एक बीमारी है जिससे भारत में लाखों लोग प्रभावित हैं। बीजेपी के आरोप। क्या बोला अमेरिका? भाजपा ने अमेरिकी विदेश विभाग पर एक समाचार पोर्टल को कुछ फंडिंग के माध्यम से भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इसके बाद नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को कहा कि ये निराशाजनक है कि भारत में सत्तारूढ़ दल इस प्रकार के आरोप लगा रहा है। मिडिल क्लास की कमाई लूट रही केंद्र, बोले राहुल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि केंद्र सरकार जीएसटी की दरें बढ़ाने का ऐलान करने वाली है। उनकी तरफ से यहां तक बोला गया है कि मिडिल क्लास की कमाई को लूटने का काम ये सरकार कई सालों से कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को छूट देती है, लेकिन मिडिल क्लास को सिर्फ लूटती है। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल हिंदी न्यूज बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ ताजा खबरें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करें और जानिए
हर ताजा खबर सीधे आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें क्योंकि आपकी आवाज आपकी खबरें हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली खबरों के साथ।